सीन की शुरुआत होती है किंग जैनो पर और वो जैनो से मिलते हैं। जैनो उनसे पूछता है, डैड, क्या आपने उन्हें खत्म कर दिया? अच्छा हुआ कि आपने उन्हें रास्ते से हटा दिया। तभी किंग जैनो पूछते हैं, ये बताओ कि तुम इन लोगों को क्यों मरवाना चाहते हो? जैनो कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, क्या कहा आपने? इसका मतलब उन्हें नहीं मारा? मैंने कहा था ना कि वो लोग मुझे परेशान करते हैं, आपने फिर भी उन्हें छोड़ दिया। ये सुनकर किंग जैनो सीरियस हो जाते हैं और कहते हैं, और अगर तुम्हें परेशान करने का रीजन खुद तुम ही हो तो? जैनो कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, फादर, आप ये क्या बोल रहे हो? आप उनकी बातों में आ गए हो। आपको अपने बेटे पर विश्वास नहीं है। तभी किंग जैनो सीरियस होकर कहते हैं, बंद करो अपना ये नाटक। तुम मेरे बेटे नहीं हो, इसलिए मैं अब तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा। समझ में आ गई तुम्हारी ये बात? तभी जैनो स्माइल करने लगता है और कहता है, आप सबसे बेवकूफ फादर हो जिसे अपने सन पर विश्वास नहीं है। आपने तो आज साबित कर दिया है कि आप मेरे फादर है ही नहीं। तभी किंग जैनो सीरियस होकर कहता है, तुम्हें जो भी कहना है कह लो, बट फिलहाल मैं तुमसे कुछ लेना चाहूंगा। ये सुनकर जैनो कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, मैं कुछ समझा नहीं कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। तभी किंग जैनो अचानक से जैनो से इरेजिंग पावर ले लेते हैं। ये देखकर जैनो शॉक हो जाता है और कहता है, आपने ये क्या किया? किंग जैनो सीरियस होकर कहता है, तुम अभी भी खुद को मेरा बेटा समझ रहे हो। तुम अब मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते हो और मैंने तुमसे इरेजिंग पावर भी वापस ले ली है। ये सुनकर जैनो शॉक हो जाता है। अब हम देखते हैं कि किंग जैनो वहाँ से जा रहे होते हैं, मगर तभी अचानक से जैनो स्माइल करके कहता है, ये पावर लेकर क्या फायदा होगा किंग जैनो? तुम्हारे बेटे को तो मैं कब का मार चुका हूँ। तुम तो अपने बेटे को बचा भी नहीं पाए। ये सुनकर किंग जैनो को काफी गुस्सा आता है और वो कहता है, अपना मुंह बंद करो वरना। जैनो कहता है, वरना क्या फादर? तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो और अब तुम्हारा बेटा भी कभी नहीं वापस आने वाला। ये सुनकर किंग जैनो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो जैनो की तरफ अपने हाथ को एम कर देता है। जैनो स्माइल करके कहता है, मार डालो मुझे फादर, उसके बाद मैं आजाद हो जाऊंगा। तभी किंग जैनो उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। जैनो कहता है, इन्हें ये लगता है कि ये जिंदा मुझे रखकर खुद को बचा लेंगे, बट ये लोग मुझे शायद जानते नहीं है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। मैं खुद ही इसकी बॉडी से बाहर निकल आऊंगा। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो मैसेंजर से कहता है, मैं तो बोर हो रहा हूँ, क्या तुम मुझे बताओगे कि हम लोग आगे कब बढ़ेंगे? मैसेंजर कहता है, यहाँ से थोड़ी दूर एक वर्ल्ड है गोकू, आप कहो तो हम लोग वहाँ से काम शुरू कर दें। गोकू पूछता है, अच्छा बट उस वर्ल्ड में ऐसा क्या है, हमें वहाँ से क्या मिलेगा? मैसेंजर कहता है, वहाँ पर एक शख्स है जिसने लोगों को कब से गुलाम बना रखा है। गोकू पूछता है, क्या कहा? गुलाम? मगर क्यों? मैसेंजर कहता है, क्योंकि उसके पास पावर क्रिस्टल है जिससे उन लोगों का उस शख्स को हराना इम्पॉसिबल हो जाता है। गोकू सीरियस होकर कहता है, फिर तो हमें उस शख्स को पकड़ना ही होगा। मैसेंजर कहता है, गोकू मैं आपको ये सब इसलिए नहीं बता रहा हूँ ताकि आप उसे पकड़ो, बल्कि ये सब मैं इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपके पास वो पावर क्रिस्टल आ जाए। अब आप समझे, आपको बस कीमती चीजों पर ध्यान देना है। गोकू कहता है, तो इसके लिए हमें उसे मारना होगा, जो कि मैं नहीं कर सकता हूँ। मैसेंजर स्माइल के साथ कहता है, वो काम आपके लोग कर देंगे और वैसे भी मरने वाला शख्स दूध का दूल्हा तो नहीं है, इसलिए उसे मारना ही सही रहेगा। गोकू कहता है, ठीक है, उन लोगों को भेज दो वहाँ पर और वो पावर क्रिस्टल लेकर आ जाओ। मैसेंजर अब वहाँ से चला जाता है। गोकू स्माइल के साथ कहता है, ये काम तो काफी आसान लग रहा है, बट मुझे जल्दी करनी होगी। अब सीन जाता है जेस्टर पर और वो सराडर से आकर मिलता है। सराडर पूछता है, आखिर तुम लोग मुझसे चाहते क्या हो? तुम इससे अच्छा तो मुझे मार ही दो, मैं अब और इस तरह बंद कर नहीं रह सकता हूँ। तभी जेस्टर कहता है, अगर तुम्हें मुझे मार नहीं होता तो मैं कब का ही तुम्हें मार चुका होता, लेकिन तुम मेरे बहुत काम आने वाले हो, इसलिए मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दे सकता हूँ। तभी वहाँ पर ग्रैबर आ जाता है, हे जेस्टर, कुछ लोगों ने सराडर के लिए ऑफर दिया है, अगर हम इसे दे देते हैं तो वो हमारा बहुत बड़ा फायदा कर देंगे। जेस्टर कहता है, उन्हें मना कर दो और कह दो कि सराडर को हम अभी बेच नहीं रहे। ग्रैबर कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? हम लोग इसका क्या करेंगे? इतनी बढ़िया डील।
तुम क्यों जाने देना चाहते हो? जेस्टर कहता है क्योंकि मैं जानता हूँ सराडर के लिए कोई और ही डील करने वाला आएगा। सराडर कहता है तुम लोग क्या मुझे घर का सामान समझ रहे हो? जेस्टर कहता है कुछ ऐसा ही समझ लो, तुम्हारी काफी अच्छी कीमत मिल रही है हमें सराडर। अब सीन जाता है ड्रैगन बॉल वर्ल्ड में, जहाँ पर किंग जेनो कहते हैं अब तुम लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जेनो से रेजिंग पावर लेकर आ गया हूँ। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया किंग जेनो, आपने हमारी बहुत बड़ी मदद की है। वजीटा कहता है हमें माफ कर दीजिए किंग जेनो, बट थोड़े दिनों में सब कुछ ठीक ही हो जाएगा। किंग जेनो कहता है बट उसकी बातों से तो मुझे नहीं लग रहा कि अब सब कुछ ठीक होगा, क्योंकि उसे किसी भी बात का पछतावा नहीं है। ग्रैंड प्रिस्ट सीरियस होकर कहते हैं ऐसे लोगों को कभी भी कोई पछतावा नहीं होता है किंग जेनो, आप टेंशन मत लीजिए, गोकू बहुत जल्द सब कुछ ठीक ही कर देगा। कुछ दिन बाद हम देखते हैं मैसेंजर को और वो गोकू से मिलता है। गोकू स्माइल करके कहता है तो आ गए हो तुम, क्या तुमने काम पूरा कर दिया है? मैसेंजर कहता है ये देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। मैसेंजर के हाथ में एक पावर क्रिस्टल होता है। गोकू स्माइल करके कहता है तुमने तो कमाल कर दिया मैसेंजर। इसके बाद मैसेंजर वो पावर क्रिस्टल गोकू को दे देता है। गोकू स्माइल के साथ कहता है वाह तुम्हारा शुक्रिया मैसेंजर, अब बस जाकर तुम उस डीलर को यहाँ लेकर आ जाओ, फिर हम सराडर को यहाँ ले आएंगे। मैसेंजर कहता है क्यों नहीं। अब मैसेंजर वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं जेनो को, जो कि अजीब सा दिखने लगता है, मानो कि उसकी बॉडी सड़ना शुरू कर रही है। गार्ड शॉक होकर कहते हैं ये क्या हो रहा है, जेनो सामा की बॉडी ऐसे कैसे हो गई? तभी ग्रैंड प्रिस्ट वहाँ जाते हैं और वो भी जेनो को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट पूछते हैं गार्ड्स जेनो सामा को ये क्या हो गया है? तभी गार्ड्स कहते हैं पता नहीं ग्रैंड मिनिस्टर, ये सब हमारे समझ में नहीं आ रही है। तभी किंग जेनो वहाँ आकर कहता है मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, ये उस बॉडी को वीक कर रहा है ताकि उसकी बॉडी खराब हो जाए और ये मारा जाए, जिसके बाद ये आज़ाद हो जाएगा। ये सुनकर ग्रैंड प्रिस्ट शॉक हो जाते हैं और कहते हैं क्या, मगर ये सब कैसे हो सकता है? किंग जेनो कहता है बहुत ही चालाक है ये, हमें इसे दूर ही रहना चाहिए। गार्ड कहते हैं हम दोनों आपको एक आइडिया देना चाहते हैं, अगर आप कहो तो हम लोग इन्हें इस वर्ल्ड के बाहर फेंक कर आ जाएं ताकि मुसीबत वहीं के वहीं रह जाए। ये सुनकर किंग जेनो सीरियस हो जाते हैं और कहते हैं ये क्या बकवास है गार्ड, क्या तुम्हारे दिमाग में यही आइडिया आते रहते हैं? ग्रैंड प्रिस्ट पूछते हैं मगर इसमें बुराई क्या है किंग जेनो, शायद ये सब करने से सब कुछ ठीक हो। किंग जेनो कंफ्यूज हो जाता है और कहता है क्या तुम्हें सच में ये लगता है कि ये काम करेगा? ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं ट्राई करने में क्या जाता है। अब सीन जाता है मैसेंजर पर और वो अब नॉर्मल वर्ल्ड में आ जाता है, जहाँ पर उसे जेस्टर मिलता है। मैसेंजर स्माइल के साथ कहता है कैसे हो जेस्टर? जेस्टर कहता है लगता है कि तुम्हें तुम्हारा बॉस मिल ही गया है, कहो क्या लेने आए हो यहाँ पर? मैसेंजर कहता है मैं यहाँ पर सराडर के लिए डील करने आया हूँ। तभी जेस्टर सीरियस हो जाता है और कहता है इसका मतलब ये है कि तुमने उस गोकू को ही बॉस बना लिया है। मैसेंजर कहता है हाँ तुमने सही समझा, चलो बताओ सराडर के लिए तुम्हें क्या चाहिए? जेस्टर स्माइल के साथ कहता है सराडर स्पेशल पर्सन है, अगर तुम्हारे पास कुछ कीमती है तो वो चीज मैं देखना चाहूंगा। मैसेंजर कहता है हाँ वो कीमती चीज गोकू के पास ही है, तुम चलकर देख सकते हो। जेस्टर कहता है मैं तो नहीं आ सकता हूँ, बट मैं किसी और को भेज दूंगा, वही डिसाइड करेगा कि तुम सराडर के बदले क्या दोगे। अब तुम जाओ यहाँ से। मैसेंजर स्माइल करके कहता है वैसे ये स्माइल कहीं अच्छी लगती है तुम पर, इसे हमेशा ही बनाए रखना। अब मैसेंजर वहाँ से चला जाता है। जेस्टर सीरियस होकर कहता है नहीं यार, मुझे उस गोकू को यहाँ पर अपनी टीम में लेना था, ये मैसेंजर बड़ा ही शातिर निकला। खैर कोई बात नहीं। अब सीन जाता है ड्रैगन बॉल वर्ल्ड में। बीरुस कहता है वजीटा ये सब क्या हो रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, इतना सब कुछ इस वर्ल्ड में क्या चल रहा है कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है अब तो। वजीटा कहता है हाँ लॉर्ड बीरस, ये सब मेरे लिए भी एकदम नया है, बट हमें हिम्मत नहीं हारनी है। मैं अब जेनो सामा के पैलेस में चलता हूँ और देखता हूँ कि वहाँ पर सब कुछ ठीक तो है ना। बीरस कहता है ठीक है वजीटा, मैं चैंपा के यूनिवर्स चला जाता हूँ, मैं वहीं पर रह लूंगा। वजीटा कहता है आपको मैं वहाँ छोड़ देता हूँ। बीरस वजीटा को मना कर देता है और कहता है अरे नहीं, वेडोस मुझे मिल गई थी तो वो मुझे लेने आएगी, मेरी उनसे बात हो गई है, तुम अब सीधा जेनो सामा के पैलेस में जाओ,
इसके बाद वेजिटा टेलीपोर्ट होकर जेनोसामा के पैलेस में आ जाता है, जहाँ पर उसे ग्रैंड प्रिस्ट, गार्ड्स और किंग जेनो साथ में दिखाई देते हैं। वेजिटा कंफ्यूज होकर पूछता है, आप लोग एक साथ क्या कर रहे हो? ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं, वेजिटा वो क्या है कि हम सभी ने मिलकर एक डिसीजन लिया था, हमने मिलकर जेनोसामा को वर्ल्ड से बाहर फेंक दिया है। ये सुनकर वेजिटा बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है।